हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में बेसिकली मैंने एक स्टडी की है कि वो कौन से हाइब्रिड फंड्स हैं जो कि लीस्ट वोलेटाइल हैं और जिनका रिटर्न भी अच्छा है। तो बेसिकली इनको मैं बोलूँगा वो बेस्ट हाइब्रिड फंड होगा जो कि रिटर्न भी अच्छा दे और वोलेटाइल भी कम है। क्योंकि हाइब्रिड फंड का पर्पस क्या है? हाइब्रिड फंड मतलब इक्विटी डेट और मल्टी एसेट में गोल्ड सिल्वर वगैरह भी होता है। तो इनका मेन पर्पस होता है कि आपको अच्छा रिटर्न दें और डाउन साइड प्रोटेक्शन भी दें। मतलब डिफरेंट मार्केट साइकिल्स के हिसाब से जो फंड मैनेजर है वो फंड को एडजस्ट करता रहे जिससे कि आपको ठीक ठाक रिटर्न मिले, लेकिन आपका ड्रॉडाउन बहुत का हो। मतलब ऐसा ना हो कि पोर्टफोलियो 20%, 30%, 40% गिर जाए। तो वो इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। इसलिए सबसे पहले तो मेरे हिसाब से हाइब्रिड फंड्स वो देखने चाहिए जो कि सबसे कम वोलेटाइल हो, और उसके बाद उनका रिटर्न देखना चाहिए। तो इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे इक्विटी सेविंग्स है, डायनेमिक एसेट एलोकेशन है, मल्टी एसेट एलोकेशन है, और आपका ये जो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है। तो इन सारे कैटेगरीज के अलग अलग फंड्स को मैंने पहले ये सिलेक्ट किया कि कौन सबसे लीस्ट वोलेटाइल है। ठीक है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे कम है। और उसके बाद क्या, जो वो सेट ऑफ मैंने टॉप के 5 या 6 फंड्स लिए हैं हर एक ग्रुप से, और फिर देखा कि उन जो 5 6 जो अपना फंड्स है उनमें से कौन सा ऐसा है जो कि जो लास्ट 1 ईयर के टॉप परफॉर्मर में है। तो अगर वो दोनों ग्रुप में है, मतलब कि जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी काफ़ी कम है और जो टॉप परफॉर्मर भी है, तो इसका मतलब वो एक बढ़िया फंड है। तो सबसे पहले देखते हैं इक्विटी सेविंग्स फंड। ये फंड मुझे सबसे ज्यादा सेफ लगते हैं क्योंकि इसमें वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड, मतलब वन थर्ड इक्विटी, वन थर्ड डेट, वन थर्ड अपना आर्बिट्रेज वगैरह करके। तो मान सकते हैं कि 2/3 ऑलमोस्ट डेट है और 1/3 प्योर इक्विटी है। तो इक्विटी सेविंग्स में जो टॉप 5 लीस्ट वोलेटाइल या जिनका स्टैंडर्ड डिविएशन सबसे कम है, उसमें टॉप पे आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी सेविंग्स है। उसके बाद पीजीआईएम इंडिया का इक्विटी सेविंग्स है। उसके बाद बंधन इक्विटी सेविंग्स है। फिर निपॉन इंडिया इक्विटी सेविंग्स है, और फिर फ्रैंकलिन इंडिया इक्विटी सेविंग्स है। इनका स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे कम है। सबसे कम ऊपर वाले का उससे थोड़ा फिर बढ़ते हुए रेंज में है। उसका नेक्स्ट जो आप टेबल देखेंगे, इसमें रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का और 3 इयर्स का। बस हमारा फोकस लेकिन लास्ट 1 ईयर पे भी है, क्योंकि लास्ट 1 ईयर में मार्केट डाउन हुआ है, तो उस हिसाब से देख सकते हैं। तो टॉप परफॉर्मर में तो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में डीएसपी का है, डीएसपी इक्विटी सेविंग्स। उसके बाद एचएसबीसी इक्विटी सेविंग्स। उसके बाद सुंदरम का है, फिर एल एडवाइस का है, फिर टाटा का है, फिर यूटीआई का है। बट जो सबसे कम वोलेटाइल है उनमें से ये कोई भी नहीं है। इनके स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे कम में नहीं है ऊपर वाली टेबल में। तो उसमें है आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी सेविंग्स और बंधन इक्विटी सेविंग्स। और इनका अगर 1 ईयर का रिटर्न देखें 7.82 है आईसीआईसीआई का, और बंधन का है 7.81। और 3 साल में अगर देखें तो आईसीआईसीआई का है 8.6, बंधन का 7.86। तो रिटर्न के मामले में ये ऑलमोस्ट आपको एफडी से थोड़ा बेटर रिटर्न दे रहे हैं आपको। और इनकी वोलेटिलिटी भी लेकिन बहुत, अगर आप कभी इनका ग्राफ देखें तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही कम वोलेटाइल है और बहुत अच्छे से इन्होंने रिस्क को मैनेज किया है, इसलिए इनका थोड़ा रिटर्न कम दिख रहा है। बट हमको समझना चाहिए कि ये फंड्स हम रिटर्न के लिए नहीं ले रहे हैं। ये इनका मेन फंडा ये है कि आपको सेफ इक्विटी फंड, जिसमें इक्विटी का टैक्सेशन भी मिला, ऑलमोस्ट एफडी की टाइप की सेफ्टी मिल रही है। तो इन दोनों आप इक्विटी सेविंग्स फंड को कंसीडर कर सकते हैं अगर आपको सबसे कम रिस्क का कोई फंड चाहिए इक्विटी बेस्ड। उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है वो डायनेमिक एसेट एलोकेशन। अच्छा, ये कैटेगरी क्या होती है? इसमें फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि कितना इक्विटी रहेगा, कितना डेट रहेगा। जैसे मार्केट कंडीशंस होती है, इस हिसाब से फ्लक्चुएट होता है। कभी कभी डेट 70-80% हो सकता है, कभी 40-50% भी हो सकता है। तो उसमें जो सबसे कम वोलेटाइल है वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का बैलेंस एडवांटेज फंड है। 5.22 का इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है। उसके बाद यूटीआई, ये यूनिट लिंक इंश्योरेंस,
एसबीआई बैलेंस एडवांटेज, यूनियन बैलेंस एडवांटेज और कोटक का बैलेंस एडवांटेज। अच्छा, तो इसके बाद अगर नेक्स्ट टेबल में देखें कि क्या इन पांचों में से कोई ऐसा है जो कि टॉप परफॉर्मर में है, तो हम देखते हैं यूटीआई यूनिट लिंक इंश्योरेंस ये है। बट प्योर अगर खाली फंड को देखें तो कोटक बैलेंस एडवांटेज। तो कोटक बैलेंस एडवांटेज इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन 6.49 है ऊपर, और इसका एक साल का रिटर्न 8.79। जबकि एक साल में बहुत सारे इक्विटी फंड का भी हो गया तो निगेटिव में हो गया है, उसके बावजूद इन फंड्स का अगर पॉजिटिव में है तो इसको अच्छा माना जाएगा। ये फरवरी 2025 चल रहा है, और फरवरी 2025 में मार्केट ऑलमोस्ट एक साल में बहुत सारे फंड्स का जीरो रिटर्न है, निगेटिव रिटर्न है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये बढ़िया है कि 9% के आसपास का रिटर्न दे रहा है, और 3 साल में भी करीब करीब 11.25 11.25% का कोटक का। तो इसमें मैं कहूँगा कि अगर जिसको सबसे कम वॉलेटिलिटी के साथ, जैसे कोई रिटायर्ड लोग हैं या कोई ऐसा है जिसको कि इक्विटी में लगाना है बट वो उसको बिल्कुल इक्विटी का रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है, मिनिमम रिस्क लेना है, तो वो इस तरह के फंड में लगेगा, क्योंकि कोटक ने काफ़ी अच्छे से मैनेज किया है। रिटर्न भी 10% से ऊपर का दिया है 3 साल में, और एक साल में जबकि इतना मार्केट डाउन है फिर भी 8.79 है। तो उस हिसाब से ये बढ़िया है। जबकि अगर आप टॉप में देखेंगे तो एक्सिस का बैलेंस एडवांटेज है, जिसने कि 11.7 दिया है एक साल में, और 3 साल में 13.29। वाइट ओक कैपिटल बैलेंस एडवांटेज है 11.4% एक साल में। डीएसपी डायनेमिक एसेट एलोकेशन 11.2 और 10.89, इन सब ने रिटर्न अच्छा दिया है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़े से वोलेटाइल हैं, उनसे ज़्यादा वोलेटाइल हैं। अदरवाइज रिटर्न के मामले में काफ़ी अच्छा इन लोगों ने रिटर्न दिया है। इसके बाद जो तीसरी कैटेगरी है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, इसमें जो सबसे कम स्टैंडर्ड डेविएशन वाले हैं उसमें टॉप पे एचडीएफसी मल्टी एसेट है, फिर एसबीआई मल्टी एसेट है, फिर आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट, टाटा मल्टी एसेट और मोतीलाल ओसवाल मल्टी एसेट। रिटर्न के मामले में देखें तो उस उन सारे में से सिर्फ एक ही है जो इस लिस्ट में है, वो है आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट फंड। और नंबर 1 पे वाइट ओक कैपिटल मल्टी एसेट, जिसने एक साल में 18.18 दिया है। डीएसपी मल्टी एसेट ने 16.21 दिया है, और आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट ने 14.47। तो इस मामले में बेस्ट फंड तो मुझे ये लग रहा है, क्योंकि इसमें सारे एसेट क्लासेस हैं, और एक साल में इसने रिटर्न भी बहुत अच्छा दिया है, और वोलेटाइल भी बहुत कम, वोलेटिलिटी भी इसकी देखिए 7.5 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जितने भी मल्टी एसेट फंड है उसमें अच्छा है। तो अगर सबसे कम वॉलेटिलिटी के साथ और अच्छे रिटर्न के साथ कोई फंड देखना है तो एस प्रू का जो मल्टी 3 साल में देखिए 18.83% का इसने सबको बीट किया है। तो इस हिसाब से ये एक अच्छा फंड है। तो अगर जो सबसे हाइब्रिड फंड में जो सबसे रिस्की माना जाता है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, जिसमें कि मिनिमम 65% तो आपका इक्विटी में रखना ही होता है, तो उसमें अगर देखते हैं जो टॉप के जो सबसे कम स्टैंडर्ड डेविएशन वाले हैं, बड़ौदा बीएनपी, उसके बाद एचडीएफसी हाइब्रिड, फिर एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड, आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेट, फ्रैंकलिन इंडिया इक्विटी हाइब्रिड, फिर नवी एग्रेसिव हाइब्रिड। रिटर्न के मामले में अगर देखें तो टॉप पे तो डीएसपी एग्रेसिव हाइब्रिड है 14.92% रिटर्न, बट वोलेटाइल थोड़ा ज़्यादा है। फिर जेएम एग्रेसिव हाइब्रिड है, फिर उसी के ऑप्शन है इन्वेस्को इंडिया एग्रेसिव हाइब्रिड, महिंद्रा मैनुलाइफ। लेकिन यूटीआई भी है जो ऊपर कम वोलेटाइल जो फंड्स हैं उनमें से एसबीआई इसमें है। तो एसबीआई का जो रिटर्न है वो 10.88%, जबकि ये एग्रेसिव हाइब्रिड है, फिर भी 10.88 का रिटर्न है, और 3 साल में 11। तो रिटर्न पे भी कॉम्प्रोमाइज होगा, जब रिस्क मैनेज करेंगे तो रिटर्न भी थोड़ा सा कम होगा, लेकिन ये काफ़ी कम वोलेटाइल है उन सबसे। तो ये भी इस कैटेगरी में अगर कम वोलेटिलिटी के साथ लेना हो तो इसमें आप ले सकते हैं। तो कुल मिला के आप अगर देखेंगे तो मुझे जो पर्सनली अगर सारी कैटेगरीज को मिला के देखो तो मुझे तो सबसे अच्छा इसमें आईसीसी का प्रू मल्टी एसेट जो है ये है, क्योंकि इसका रिटर्न भी काफ़ी अच्छा है, और वोलेटिलिटी भी इसकी मतलब कम है एग्रेसिव वाले से, 7.5 है, जबकि ऊपर इन सबकी 6.16 बैलेंस एडवांटेज। तो ये काफ़ी अच्छा है। बट उसके अलावा अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में करना चाहते हैं तो ये आप पॉज करके वीडियो स्क्रीनशॉट वगैरह लेके देख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही।
अगर और किसी टॉपिक पे कुछ वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।